गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंट्स क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है। ठीक है, तो समझते हैं हर एक चीज़ों को। और ये तो आपका फर्स्ट लेक्चर ही है जिसमें आप एक चीज़ क्लियर रखना। क्या चीज़? पढ़ेंगे तो हद कर देंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इतना रहते कि अपन इतना पढ़ेंगे कि अपन क्लियर तो हर चीज़ कर ही ले, है ना। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, या तो हद कर दो या तो रद्द कर दो। मतलब जब आपका प्ले टाइम है तब प्ले करो, लेकिन जब पढ़ाई टाइम है तो फुल फोकस 100% चाहिए मेरे को। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं, 3 टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ना अकाउंट क्या होता है। अकाउंट बता देता हूँ तुम लोग को। अकाउंट ना, अकाउंट मतलब ये होता है कि ना कोई भी हम लोग जो ट्रांजेक्शन्स रहती है ना, उस ट्रांजेक्शन्स को हम एक फॉर्मेट, एक जगह पोस्ट करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, है ना। और वो क्या बताता है, वो उस चीज़ का ना एक ब्रीफ हमको ना इंट्रो नॉलेज देता है। मतलब ठीक है कि हाँ ये जो ट्रांजेक्शन है इससे रिलेटेड है, और उससे ना अपन को ना एक एक वो एक ना एक उससे पर्सपेक्टिव, एक ओपिनियन दिखता है उसमें कि हाँ अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं, अगर हम ये फॉर्मेट बना रहे हैं, उस फॉर्मेट को ही अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, और उस फॉर्मेट को जो ट्रांजैक्शन है वो उसको डिस्क्राइब करते हैं कि ये जो है वो इस चीज़ के अकाउंट को डिस्क्राइब कर रहा है। मतलब क्लियर कट बोलो भैया, समझ में नहीं आया अपन को। मैं ये कहना चाह रहा हूँ फ्रेंड्स कि ना जैसे कि अगर आप कोई सामान को ना क्या कर रहे हो, परचेस कर रहे हो। ठीक है, परचेस कर रहे हो, और परचेस करने के बाद वो आप जितना भी परचेस कर रहे हो उस परचेस को आप एक फॉर्मेट में आके जब उसको चीज़ को आप जब पोस्ट करते हो ना, वो चीज़ को पोस्ट करते हो ना, ठीक है, उस चीज को, उस इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को अपन अकाउंट बोलते हैं कि ये इस चीज का अकाउंट है, ये इस चीज का अकाउंट है। ठीक है, आगे आएंगे, सीखेंगे, अपन देखेंगे तो और क्लियर होगा। बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ ये चीज हो रहा है। ठीक है, चलो अकाउंट बता दिया। ठीक है, अकाउंट क्या होता है? ठीक है, हर चीज का अकाउंट होता है। उस अकाउंट उस नाम को, उस चीज को डिफाइन करता है आगे में। ठीक है, चलो ये हो गया। और अकाउंटिंग बताता हूँ अब। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग मतलब ना, अकाउंटिंग मतलब होता है प्रोसेस। प्रोसेस किस चीज़ का प्रोसेस भैया? प्रोसेस होता है क्या चीज़ का बताऊँ? सबसे पहले क्या होता है? ट्रांजैक्शन होता है। ठीक है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है। ट्रांजैक्शन मतलब आप सेल कर रहे हो कि बाय कर रहे हो। ठीक है, उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस को ना आप एक बुक में पोस्ट करते हो सबसे पहले, तो उसको ना क्या बोलते हैं पता है? वो ट्रांजैक्शंस को अपन जिस चीज़ में लिखते हैं ना उसको जनरल बोलते हैं। ओके भैया, जनरल तो बता दिए, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब उसको जनरल बोलते हैं। ठीक है, जनरल बोलते हैं। अब जनरल के बाद क्या होता है पता है? जनरल के बाद ना हम उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये लेजर में क्या आता है? हर चीज़ का स्पेसिफिक अकाउंट बनता है, स्पेसिफिक अकाउंट बनता है। ठीक है, ये स्पेसिफिक अकाउंट, देखो बोला ना अकाउंट आया ना, हर नाम का स्पेसिफिक अकाउंट बनेगा उस ट्रांजैक्शन का, रिलेटेड ट्रांजैक्शन से एक अकाउंट है, रिलेटेड ट्रांजैक्शन से एक अकाउंट है। ठीक है, समझ आया? ये जो प्रोसेस होता है ना, अब लेजर के बाद क्या प्रिपेयर होगा? बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट के बाद फाइनेंशियल ना वो बनता है, फाइनेंशियल शीट बनती है। ठीक है, जिसमें हम पोजीशन पता करते हैं। तो ये जो ये अपन का बेसिकली देखा जाए, जो अपन ने जितना भी ये वर्क किया है, ठीक है, ये जितना भी वर्क है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होगी ना इसको अपन क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं। ओके भैया, अकाउंटिंग भी समझ आया, आगे चलो आगे। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हम। अकाउंटिंग, अकाउंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया। ठीक है, अकाउंटेंट। ओके, ओ भैया अकाउंटेंट तो बता दो। अकाउंटेंट फ्रेंड्स वो होता है जो अकाउंटिंग के प्रोसेस को ना चेक करता है या पास करता है। ठीक है, अकाउंटेंट वो होता है जो ये प्रोसेस और इसको चेक करता है। ठीक है, कि ये जो हो रहा है ये करेक्ट है कि नहीं। आपने तो सीए का नाम तो सुना ही होगा। सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, सीएमए सुना होगा, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो ये जो अकाउंटेंट्स वर्ड है ना, ये जो अकाउंटेंट, आपको ये वर्ड जो दिख रहा है ना अकाउंटेंट, यही यही जो है ना, ये इसी के पास राइट है। ठीक है, इसी के पास राइट है
ये सब चीज़ को क्या करने का, ऑडिट करने का। ओके भैया समझ आया, अकाउंटेंट करता क्या है। ओके फ्रेंड्स, आया ना इतना तक समझ में। चलो बेसिक 3 टर्मिनोलॉजी में तुमको बता दिया कि ये है क्या चीज़। नोट्स बना के लेके चलना ना समझ में, तो फिर बाद में भूलोगे तो फिर बोलोगे अरे ये कहाँ गया ढूंढने से अच्छा नोट्स अपन बना के लेके चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं अपन। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेसिकली क्या है, बेसिकली ये है अकाउंटिंग में ना आप जब अकाउंट पढ़ते हो, ठीक है, जब आप ना अकाउंट्स पढ़ते हो ना, अकाउंट्स आप पढ़ते हो, इसमें आप मेरे को बताओ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इसमें थ्योरी क्यों पूछेगा ये बताओ मेरे को। भाई हमको स्टडी करना है, लेकिन हम स्टडी करें तो राइट वे में पढ़े ना। क्या हम कुछ भी पढ़ लें क्या, एग्जाम है भाई, अपन को स्कोर करना है। अपन को ऐसे नहीं है कि भाई अकाउंट है थ्योरी सब्जेक्ट है हम पूरा प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, नहीं। तो उस चीज को पढ़ो जो आपकी नीड है, उस चीज को ना पढ़ो जो नीड नहीं है। जैसे कि मैं तुमको बताता हूँ, अकाउंट जो है, मैं पहले ब्रीफ दे देता हूँ इसका क्या है। इसमें ना आपको ना पूरा प्रैक्टिकल, मतलब ये चीज़ है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसमें, उतने ज़्यादा आप क्या होगे, मास्टर होगे। ओके भैया, इतना तो ठीक है। अब चलो, अब स्टार्ट करते हैं भैया, है ना। आप बहुत बोल दिए, इतना इतना तो हमको भी पता है, आप फालतू की बातें ज़्यादा कर रहे हो, पूरा बताओ पूरा। ठीक है, इंट्रोडक्शन चालू करो। ठीक है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ना क्या होता था पहले, पहले ना बाटर सिस्टम होता था। बाटर सिस्टम मतलब क्या, बाटर सिस्टम में गुड्स एक्सचेंज होते थे। ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज होते थे। ठीक है, तो पहले क्या था, पहले जो ट्रांजेक्शन्स था ना, वो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन होते थे। ठीक है, उतने लार्ज अमाउंट में नहीं होते थे, बिजनेस छोटा था सबका, क्योंकि सब बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे थे। लेकिन एक टाइम के बाद ऐसा है 19th सेंचुरी में कि ना कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो है ना, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बूम करने लगी। ठीक है, कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ है ना, ये बूम करने लगी। बूम करने लगी क्या क्या मतलब कि ये जो ट्रांजेक्शन्स है ना, ये होना बहुत बढ़ गए, और कितने सारे ट्रांजेक्शन होने लगे। तो इसको क्या है, मैनेज करना ना, इसको मैनेज करना ना मुश्किल हो गया। तो क्या होता था कि कुछ क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम, जिनको हमको पैसे देने हैं, है ना। कुछ डेटर हैं, डेटर मतलब क्या, जिससे हमको पैसे लेने हैं। तो हम ये सब कुछ चीज़ को ना क्या भूल जाते थे। ठीक है, भूल जाते थे। तो ये सब चीज़ को ना फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। फिर धीरे से आया क्या, धीरे से अपन के पास आया अकाउंट। ठीक, अकाउंट में अपन क्या करते हैं, अकाउंट में हम ये सब चीज़ को नोट करते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ का इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, ये सब चीज़ से हम अपने पोजीशंस को चेक करते हैं। ठीक है, कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, हमारी कंपनी ग्रो कर रही है या हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है, या हमारा एंटरप्रेन्योर है वो ग्रो कर रहा है, कैसा चल रहा है। ये सब जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ हमको क्या, ये सब चीज़ हमको बताने वाला है क्या, हमारा प्यारा सा अकाउंट्स बताएगा हमको। ठीक है, चलो भैया, अब ये हो गया। अब बढ़ते हैं कि आगे क्या होता है। ठीक है, अब बताता हूँ तुम लोग को आगे क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आ जाओ, कहाँ गया पेन मेरा, हाँ चलो चलो चलो। ठीक है, चलो देखते हैं सबसे पहले ना, बुक कीपिंग स्टार्ट करते हैं, बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग, बुक कीपिंग में बताऊं, नॉर्मल सेंस में ना, बुक कीपिंग का मतलब जो वो है ना, अपन जितने भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे ना, उसको रिकॉर्ड करके रखना। ठीक है, उसको अपन ना क्या बोलते हैं, जो चीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना, वो बुक कीपिंग होता है। बुक कीपिंग मतलब, बुक देख रहे हो, नाम में ही आंसर दे दिया ये तो। बुक को क्या, रिकॉर्ड करके रखना, संभाल के रखना। ठीक है, अब देखो, ये जो बुक कीपिंग है ना, ये जो बुक में आपको दिख रहा है ना, ये है क्या चीज़, मैं तुमको बताता हूँ। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है, कैसे है, ये चीज़ मैं तुमको बताता हूँ। देखो, बुक कीपिंग बताता हूँ, अपन देखें क्या, अपन देखें ना अकाउंटिंग प्रोसेस, अपन देखें ना अकाउंटिंग अकाउंटिंग अकाउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस में ना, इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है रिकॉर्डिंग। ठीक है, और लिख देता हूँ चलो, इस प्रोसेस में क्या होता है, रिकॉर्डिंग होता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग होगा सबसे पहले। ठीक है, रिकॉर्डिंग होने के बाद, रिकॉर्डिंग होने के बाद क्या होगा, रिकॉर्डिंग होने के बाद होगा क्लासीफाइंग। ठीक है, क्लासीफाइंग होगा। क्लासीफाइंग होने के बाद क्या होगा, क्लासीफाई होने के बाद ना समराइजिंग होगा। ठीक है, समराइजिंग होगा। ठीक है, समराइजिंग होगा, समराइजिंग के बाद क्या होगा, समराइजिंग के बाद एनालाइजिंग होगा।
ठीक है, एनालाइजिंग होगा, एनालाइजिंग के बाद क्या करेंगे हम, इंटरप्रिटेशन, इंटर इंटरप्रिटेशन या फिर इंटरप्रिटेटिंग बोल दो, ठीक है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ये जो चीज़ है ना, ये सब चीज़ होते हैं अकाउंटिंग में। अब मैं तुमको बताता हूँ इसका ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है ना रिकॉर्डिंग का पार्ट जो अपन करेंगे, ठीक है, ये जो पार्ट है ना, जो जो ट्रांजैक्शंस को, जो ट्रांजैक्शंस है ना, इस ट्रांजैक्शंस को हम जब रिकॉर्ड करते हैं ना, इसको बोलते हैं, रिकॉर्ड करके जिस अपन बुक में रख रहे हैं, ठीक है, उस बुक को रखना, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बुक कीपिंग बोलते हैं, ठीक है भैया। ये तो अपन को क्या आ गया, ये तो अपने को एकदम क्लियर समझ आ गया कि होता क्या है। ठीक है, चलो इतना तो आ गया ना, बता दिया ना क्या होता है, एकदम क्लियर ना, मक्खन के जैसे। ठीक है, क्लियर हो गया भैया। अब बताओ, थोड़ा सा आप बुक कीपिंग का भैया डेफिनेशन लिखवा दो, जो बुक में लिखा है, नहीं तो हम कुछ भी लिख देते हैं, अपने को कुछ समझ आता नहीं है, फिर बाद में हम गड़बड़ करते हैं। प्लीज़ लिखवा दो। ठीक है भाई, लिखवा देता हूँ, लिखवा देता हूँ, चिंता ना करो। ठीक है, चलो देखो, मैं बताया ना, बुक कीपिंग मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना हर चीज़ को, बुक कीपिंग। ठीक है, अब मैं तुम लोग को लिखवा देता हूँ, देखो, दूसरा पेन ले लेता हूँ, अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो, बुक कीपिंग क्या होता है, नॉर्मल, सबसे पहले ना एक ऑथर का वो लिखवा देता हूँ। ठीक है, तो क्या है, एक आपके पास डेफिनेशन भी रहेगा जो कि आप लिख सकोगे अगर पूछा तो, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ, मैं तुमको लास्ट में ये भी बताऊंगा कि फर्स्ट चैप्टर से क्या क्या आएगा ही आएगा, और लिख के देता हूँ वही आएगा, उससे एक्स्ट्रा कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि हिस्ट्री कौन पूछेगा, आप बताओ, अकाउंट का पेपर दे रहे हो, प्रैक्टिकल दे रहे हो, कोई हिस्ट्री पूछेगा क्या, इसमें नहीं पूछेगा। अप्रोच सही रखना है भैया अपने को, ठीक है बच्चों, अप्रोच सही लेके चलना है। ठीक है, आर एन कार्टर ने बोला, क्या बोला, देखो, ये बोलता है कि बुक कीपिंग इज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग, करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ accounts, in the books of account, all those businesses, all those businesses transaction that result in the transfer of money or money worth। ठीक है, वही चीज बोला इसने भी, क्या बोला, आर एन कार्टर ने भी क्या बोला, वही बोला ना, रिकॉर्ड करना है हर चीजों को। अब क्या भैया, हम हर चीज को रिकॉर्ड कर लें, क्या बोल रहे हो भैया, हैं, आप लो तो फीलिंग्स को रिकॉर्ड करके दिखाओ, है ना, फीलिंग्स को, अरे फीलिंग्स को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं भैया, कुछ भी बोल रहे हो आप तो। ठीक है, तो हाँ बच्चों, फीलिंग को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इमोशंस फीलिंग को, ठीक है, लेकिन अपन ना रिकॉर्डिंग बोलते हैं, मतलब क्या, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस ही बस रिकॉर्ड होंगे। ओके, ठीक है, चलो समझे भैया, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही अपन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में, ओके भैया, चलो बता दी इतना भी। थोड़ा सा ना एक चीज़ और लिख लो तो मैं अपने से लिखवा देता हूँ, इसको ऐड ऑन करा देता हूँ, आपको और क्लियर होगा कि अपन रिकॉर्डिंग कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, बता देता हूँ तुम लोग को, एक पॉइंट डाल के नोट करके लिख लेना या फिर नॉर्मल लिख लेना। ठीक है, अपन ना जो एक्टिविटी करते हैं ना, जो एक्टिविटी, ठीक है, द एक्टिविटी ऑफ, द एक्टिविटी ऑफ द बुक कीपिंग, द एक्टिविटी ऑफ द बुक कीपिंग इंक्लूड्स करता है
रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग इन द, मैं तुम लोग को बताया था ना, जनरल। जनरल में अपन करते हैं रिकॉर्ड। जनरल क्या है? जनरल एक बुक है जिसमें अपन रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर ना अपन पोस्टिंग करते हैं, ठीक है। पोस्टिंग टू द लेजर। पोस्टिंग टू द लेजर। लेजर में अपन पोस्ट करते हैं, ठीक है। मतलब लेजर में जाके रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अब लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद अपन क्या करते हैं पता है? उसके बाद ना लास्टली अपन ना बैलेंस शीट में ना जाके उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बैलेंस शीट ऑफ अकाउंट। तो ये जो चीज़ है ना, इसको अपन बोलते हैं बुक कीपिंग, रिकॉर्ड करने को। क्लियर है ना एकदम? क्रिस्टल क्लियर होगा भाई। एकदम डीप से लेके गया हूँ तुम लोग को कि बुक कीपिंग होता क्या है, ठीक है। ओके भैया, बुक कीपिंग समझ आ गया। थोड़े से ऑब्जेक्टिव बता दो इसके अपन, ठीक है, कि क्यों कर रहे हैं अपन। उसके बाद अपन चलते हैं कि अकाउंटिंग का प्रोसेस को अपन डीप में लेके चलते हैं कि कैसे जाएगा वो, ठीक है। चलो, इसके थोड़े कुछ है आपके ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ कि अपन बुक कीपिंग करते क्यों है, ठीक है। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव आप बता दो हमको कि बुक कीपिंग अपन क्यों कर रहे हैं, ठीक है। चलो 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 चलो, जल्दी करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, ठीक है। बुक कीपिंग बता दो। ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, चलो बुक कीपिंग तुम लोग को बता देता हूँ मैं, है ना। एक पहला डाल के लिख लो कि टू हैव रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। समझे क्या? मैं बोल रहा हूँ नोट्स अभी बना लो, क्योंकि आप सोचोगे कि बाद में मैं बुक को देख के जाऊँ तो नहीं हो पाएगा। शॉर्ट नोट है, खटाखट बनाओ। आपको पेपर टाइम से ओवरव्यू रीड मार के जाना है। पेपर के दिन नहीं पढ़ना। पेपर के दिन बस अपन क्या करते हैं, पेपर के दिन अपन रिवाइज करते हैं, पहले से पढ़ के रखना सब चीज को, और लास्ट में भाई वैसे ही करना। किसी को भी आपको ना अपने आप को शो करना ना, क्लास में फुल मस्ती ना, ठीक है। क्लास में भाई मस्ती तो भाई 11 12 जाने के बाद आएगा नहीं, ठीक है। आप क्या करो, पहले से पढ़ के रखो हर चीज को। जिस दिन पेपर हो ना, उस दिन अपने आप को प्रूफ कर दो, बस बात खत्म। उतने में भाई तबाह, ठीक है। चलो, और क्या रखें? टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, ठीक है। इनकम और एक्सपेंस, और क्या और क्या? तो कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस, इसके आगे और लिख लो, मैं ऐड करा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को कुछ अधूरा लग रहा है। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंस सच अवे, सच अवे सच अवे कि हम क्या कर सकें? नेट प्रॉफिट, हाँ, ठीक है। नेट प्रॉफिट, और या तो अपन को लॉस हो, नेट लॉस कैन बी कैलकुलेटेड। तो देख रहे हो बच्चों क्या बोल रहे हैं ये लाइन? ये लाइन को बता देता हूँ। अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन ना एक अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। उसमें अपन रिकॉर्ड करते हैं। अब उसमें या तो आपको प्रॉफिट पता चलेगा या तो आपको लॉस पता चलेगा। अब उसमें से क्या करते हैं, उस चीज को रिकॉर्ड करते हैं। वो बुक कीपिंग में फायदा कैसे दे रहा है, वो बुक कीपिंग में फायदा ऐसे दे रहा है, उस चीज को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उससे या तो अपन को नेट प्रॉफिट पता चलेगा या तो अपन को नेट लॉस पता चलेगा कि अपना या तो नुकसान कितना हो रहा है या तो अपने को नेट अपन को मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, ठीक है। उस चीज को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है बुक कीपिंग, क्योंकि रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जहाँ रिकॉर्ड आया भाई, आप तो समझ गए भाई, अब तो ज्ञानवादी योद्धा हो, बोले रिकॉर्ड आ रहा है भाई, बुक कीपिंग हो रहा है, ठीक है ना। ओके भैया, और चलो और लिखवा लेते हैं, ठीक है। ये भी आ गया आपका। अब देखो, और क्या पता चलता है पता है? और क्या पता चलता है? टू नो
ऑफ suppliers and the amount due to them। भाई एक बात बताओ, जब आपका बिजनेस बढ़ा होगा, आप जब बैठोगे गल्ले में, ठीक है, आप आपको आप जिससे सामान खरीद के लाओगे, आपको उससे कितना अमाउंट, उससे उसको पे करना बचा है भाई, वो सब चीज़ का तो रिकॉर्ड रखोगे ना। और वो सब चीज़ जहाँ रिकॉर्ड है, बोले क्या हो रहा है, बुक कीपिंग हो रहा है, अरे वाह भैया, बुक कीपिंग तो आप खून में कर दिए। करेंगे करेंगे सब चीज़ को, ठीक है। चलो, और क्या कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ क्या कर सकते हैं अपन, देखो अपन एक चीज़ और कर सकते हैं क्या, अब बताओ भाई, टैक्स भी पे करना पड़ता है यार आज की डेट में, अब तो कंपलसरी है भाई, भग नहीं सकते कहीं, चोरी तो करना नहीं है अपने को। अपन अपने अपने इंडिया से अपन धोखा करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। टू हैव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, टू हैव इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ लीगल एंड टैक्स पर्पस, ठीक है। हम क्या करते हैं, अपन अपने को एक टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। जब अपन रिकॉर्ड रखेंगे तब तो अपन बता पाएंगे कि हम इतना टैक्स पे कर रहे हैं, इतना टैक्स अपन को पे करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ को समझना है अपने को, ठीक है। इसलिए रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग अपने को हेल्प करता है, ये सिर्फ उद्देश्य है सब चीज़ का, ठीक है। और भैया चलो, थोड़ा सा और थोड़ा स्पीड बढ़ा लो, ठीक है। और क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, क्या चीज़ को, कंट्रोल, कंट्रोल ओवर बोरोइंग। बोरोइंग मतलब होता है बच्चों उधारी, ठीक है। कंट्रोल ओवर, और ये क्या लिख दिया, गलत स्पेलिंग होगी, ठीक है। कंट्रोल ओवर बोरोइंग, कंट्रोल ओवर बोरोइंग, मतलब बोरोइंग मतलब बताया ना क्या होता है, बोरोइंग मतलब ना, बोरोइंग मतलब उधार, ठीक है। बोरोइंग मतलब उधारी अपन जो लिए रहते हैं ना। भाई आप अगर रिकॉर्ड करके रखोगे, बुक कीपिंग करके रखोगे, तो आपको पता चलेगा ना कि भाई आपके क्रेडिटर्स कितने हैं, आप कितने लोग से उधार लिए हो, ताकि बिजनेस में ये फर्क मत पड़े कि भाई आपकी उधारी तो बढ़ गई, लेकिन हम अननोन है, कि अपने को पता ही नहीं है कि कौन कौन है भाई जिससे हम अमाउंट लेके रखे हैं, ठीक है। ओके भैया, आगे चलो, आगे चलो, आगे बताओ आगे। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं, है ना। कंट्रोल ओवर बोरोइंग हो गया, ठीक है, थोड़ा आगे और चलते हैं। और क्या बता दूं आपको, टैक्सेशन हो गया ठीक है, और क्या, हाँ एक और बता देता हूँ क्या, एक ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब मैं बताया ना, हर चीज़ को आप रिकॉर्ड करोगे, उस हिसाब से ना मैनेजमेंट डिसीजन लेता है हर चीज़ों का। मैनेजमेंट डिसीजन लेता है भैया कैसे, मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है रिकॉर्डिंग, मैनेजमेंट डिसीजन है, मैनेजमेंट डिसीजन में रिकॉर्डिंग ऐसे हेल्प करता है कि आपके पास अगर हर चीज़ का करेक्ट रिकॉर्ड है, करेक्ट रिकॉर्ड है मतलब कि जैसे कि देखो, आपके पास, आपको पता है कि क्या क्रेडिटर कितने हैं, ठीक है, आपके डेटर कितने हैं, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ है कि आपको लॉस हुआ है, ठीक है। आपकी आपकी जो पोजीशन है ना, वो भी पता चलती है रिकॉर्ड करने से कि आप कितनी पोजीशन में हो, ठीक है। अब ये सब चीज़ को ना, ये सब चीज़ को क्या करना, अब ये सब चीज़ है, ठीक है, ये सब चीज़ को, अब ये सब जो चीज़ है ना, ये सब जो चीज़ है, इसको, इसी चीज़ को मैनेज करना, इसी चीज़ को मैनेज करना, इसी चीज़ को मैनेज करना, ये हेल्प करता है क्या, आपके पास रिकॉर्ड है तो आप इस चीज़ को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास रिकॉर्ड है ना, तो आप आराम से इजीली मैनेज कर सकते हो। तो ये किससे पॉसिबल है, ये आपके प्यार ऐसे प्रोसेस बुक कीपिंग में, बुक बुक कीपिंग में आपको ये मदद करता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव और कितने हो गए, इतने सारे ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है। चलो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं, अब मिलते हैं लेक्चर में। गुड बाय, टेक केयर स्टूडेंट।